गाइस, क्या आपको भी गुस्सा आता है? डेफिनेटली आता ही होगा। गुस्सा करना, एंगर जो है वो हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। मींस एक अनफॉरगेटेबल पार्ट है, या तो आप बोलो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का या हमारी पर्सनालिटी का। हम जितना भी चाहें कि हम गुस्सा ना करें, लेकिन किसी ना किसी सिचुएशन में किसी ना किसी वजह से हमें गुस्सा आ ही जाता है। हो सकता है कि वो अपने पर्सनल रीजंस हो सकता है कि कोई वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी पर्सन के बिहेवियर से प्रॉब्लम हो। सम पीपल लाइक पेन इन द नेक, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी सिचुएशन में गुस्सा कर ही देते हैं जब हम एनॉय हो जाते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को, जब भी आपको गुस्सा आता है, इसको इंप्रेसिव बनाना चाहते हो, मीन्स इसमें भी आप थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहते हो, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ फ्रेजेस की बात करेंगे जो आपके बहुत काम की हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। वैसे तो कुछ लोग कहेंगे कि गुस्सा करने का मजा जो है वो हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में ही आता है। दैट इज ट्रू, दैट इज सो ट्रू। बट फिर भी अगर आप इस सिचुएशन को लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में बोलना चाहते हो, फॉर्मल तरीके से हम कई बार बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं वी कैंट यूज लोकल लैंग्वेज, या फिर आपको सीखने का शौक है और आप चाहते हो कि हर सिचुएशन से रिलेटेड आपको वर्ड्स पता हो, सेंटेंसेस पता हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में एंग्री सिचुएशन में बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं। वैसे तो हम एंग्री सेंटेंसेस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट उसमें हमने डेली यूजफुल सेंटेंसेस की बात की थी कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उनको सेंटेंसेस की हेल्प से कैसे बोल सकते हो, मतलब कैसे कैसे सेंटेंसेस बोल सकते हो। बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग सीखेंगे। इसमें हम फ्रेजेस की बात करेंगे, एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो और लर्न कर सकते हो इन सेंटेंसेस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सपोज समबडी। एक्सपोज समवन या समबडी, किसी को बेनकाब करना। तो ये भी गुस्से में बहुत बोला जाता है। जब भी हम गुस्से में होते हैं इस एक्सप्रेशन का यूज जरूर करते हैं। कई बार हम इसको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर लेते हैं जब हम किसी की बात करते हैं, बट कई बार हम भी गुस्से में होते हैं और सेम एक्सप्रेशन हम यूज करना चाहते हैं तो हम भी इसको एंगर में, गुस्से में यूज कर लेते हैं। एक्सपोज समबडी मतलब किसी को बेनकाब करना या तो फिर किसी की पोल खोलना। एक्सपोज यहाँ पे मेन एक्शन है, आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड पास्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखें, आई कैन एक्सपोज यू इन अ मिनट। आई कैन एक्सपोज यू इन अ मिनट, मैं तुम्हें 1 मिनट में बेनकाब कर सकता हूँ या आपकी पोल खोल सकता हूँ। आई कैन एक्सपोज यू इन अ मिनट। तो जब भी आपका किसी के साथ झगड़ा होता है या आपको किसी के सीक्रेट्स पता होते हैं, या तो फिर आपको लगता है कि कोई पर्सन दिखने में कुछ और इंटरनली कुछ और है, उसके एक्शंस और हैं, बिहेव कुछ और है, तो कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं कि आई विल एक्सपोज यू, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। तो या फिर आई कैन एक्सपोज यू इन अ मिनट, तो मैं आपको 1 मिनट में एक्सपोज कर सकता हूँ। इफ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहूँ। तो सेंटेंस आप अपने हिसाब से जो है कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, आई नॉट लेट यू एक्सपोज मी, कम वॉट में। आई नॉट लेट यू एक्सपोज मी, कम वॉट में, मैं खुद को, आपको जो है एक्सपोज नहीं करने दूंगा, मतलब मैं आपको एक्सपोज नहीं करने दूंगा अपने आप को, चाहे कुछ हो जाए। कम वॉट में, कम वॉट में ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए, कुछ हो जाए। आई नॉट लेट यू एक्सपोज मी, कम वॉट में। तो ये भी हम गुस्से में एक्सप्रेशन बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है गुस्से में जो आप यूज करते हो, एंग्री जब आप होते हो, दैट इज स्लैप समबडी। स्लैप समबडी, किसी को थप्पड़ मार देना या किसी को थप्पड़ मारना, किसी को स्लैप कर देना, तो वहां भी हम यूज करते हैं स्लैप समबडी। जैसे डोंट आंसर मी बैक, आई विल स्लैप यू, या फिर आई विल स्लैप यू, मुझे वापस आंसर मत दो, मतलब मेरे साथ जुबान मत लड़ाओ, जैसे हम बोल देते हैं आई विल स्लैप यू, अदरवाइज मैं आपको थप्पड़ लगा दूंगा या आपको थप्पड़ मार दूंगा। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, आई फेल्ट लाइक मतलब मेरा मन किया या मेरा मन तो किया, लाइक स्लैपिंग हिम मतलब उसको थप्पड़ लगा दूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, मेरा मन किया कि मैं उसको थप्पड़ लगा दूं, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंग्री एक्सप्रेशन। तो जब भी आप गुस्से में होते हो तो ये एक्सप्रेशन भी बहुत यूज किया जाता है। ये जो हम बात कर रहे हैं आज, फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, वैसे हम डेली यूज सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं कि गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बोल सकते हैं, उन कंडीशंस को या उन एक्सप्रेशंस को हम कैसे बता सकते हैं सेंटेंसेस में। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है फ्रेजेस।
idioms and phrases. तो हमारी सेकेंड फ्रेज जो हमने डिस्कस की दैट इज लैप somebody. नेक्स्ट जो हमारी आज की फ्रेज है दैट इज क्रॉस द लिमिट. क्रॉस द लिमिट इसका मतलब होता है हद पार करना. मतलब क्या है कि आप किसी से अपनी लिमिट से ज्यादा बात करते हो या चिल्लाते हो या गुस्सा करते हो, ऐसा बिहेव करते हो, सामने वाले को पसंद नहीं आता, तो हम वहां पे बोल देते हैं क्रॉस, लाइक डोंट क्रॉस योर लिमिट या यू क्रॉस योर लिमिट. सो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं हम कि अपनी हद पार मत करो या आपने अपनी हद पार कर दी. मीन्स काइंड ऑफ कि हर एक पर्सन के बिहेवियर की एक जो है ना बाउंड्री होती है कि वहां तक ही पर्सन आपको जो है आपकी बात सुन सकता है या झेल सकता है या आपको वेयर कर सकता है. तो जब भी उस बाउंड्री की हम क्रॉस करने की बात करते हैं या सामने वाले को बोलते हैं कि आपने बहुत बुरा बिहेव किया है या आपने बहुत गलत किया, आपने वो बाउंड्री पास कर दी या क्रॉस कर दी, तो वहां पे हम बोलते हैं क्रॉस द लिमिट. तो ये जो है ना गुस्से में भी बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, गुस्से में भी बहुत बोला जाता है. डोंट डेयर टू क्रॉस योर लिमिट. आपकी जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, जो हद है, उसको जो है क्रॉस करने की हिम्मत मत करना. डोंट डेयर टू क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना या फिर आप बोल सकते हो हिम्मत मत करना. तो ये हम सामने वाले को वार्निंग देने के लिए यूज कर लेते हैं जब भी हम गुस्से में होते हैं. यू क्रॉस्ड योर ऑल लिमिट्स, आपने अपनी सारी हदें पार कर दी. मतलब आपने अपना बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब जो है कर लिया है या बहुत ही ज्यादा खराब बिहेवियर किया है. तो ये भी हम गुस्से में सामने वाले को बोल देते हैं यू क्रॉस्ड योर ऑल लिमिट्स. कई तरीके से बोल सकते हो डोंट डेयर टू क्रॉस योर लिमिट, यू क्रॉस्ड योर ऑल लिमिट्स, आई डोंट वांट टू क्रॉस माय लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स. सो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से यूज कर लेते हैं जब भी हम एनॉय होते हैं या किसी से गुस्सा होते हैं. नेक्स्ट जो हमारी आज की फ्रेज है दैट इज गिव समवन अ स्मैशिंग रिप्लाई. गिव समवन अ स्मैशिंग रिप्लाई, किसी को करारा जवाब देना, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना. कोई पर्सन कई बार आपसे अच्छा बिहेव नहीं करता, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या बोलते हो कि आई विल आंसर हिम बैक. तो मैं उसको लाइक ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा या मैं उसको उसी तरीके से जवाब दूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा या फिर करारा जवाब दूंगा. तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं गिव समवन अ स्मैशिंग रिप्लाई. अ स्मैशिंग रिप्लाई मीन्स करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना. जैसे एग्जाम्पल देखें, आई विल गिव हिम अ स्मैशिंग रिप्लाई, मैं उसे करारा जवाब दूंगा. आई विल गिव हिम अ स्मैशिंग रिप्लाई. इनफ इज इनफ, आई हैव टू गिव देम अ स्मैशिंग रिप्लाई. बस बहुत हो गया, अब मुझे उनको जो है करारा जवाब देना ही पड़ेगा या देना होगा या मुंह तोड़ जवाब देना होगा. वो सामने वाला पर्सन आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है और आप उसको टाल रहे हो कि इट्स ओके, वो सही हो जाएगा या वो सुधर जाएगा. लेकिन एक बार में क्या होता है ना कि सामने वाला सारी जो लिमिट्स है वो क्रॉस कर देता है और आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, तो आप बोल देते हो इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, तो मुझे उनको जवाब देना ही होगा, करारा जवाब देना ही होगा. तो ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश में गुस्से की सिचुएशन में जब आप एंग्री होते हो. नेक्स्ट अगर हम अपनी फ्रेज की बात करें दैट इज वेरी कॉमन, शाउट एट समवन. शाउट एट समवन, बट कई बार हम क्या करते हैं ना, हम गलती करते हैं इस फ्रेज को यूज करने में, हम बोलते हैं शाउट ऑन. शाउट ऑन नहीं होता, हम हमेशा शाउट एट बोलते हैं. शाउट एट समवन इसका मतलब होता है किसी के ऊपर चिल्लाना या फिर किसी पर चिल्लाना. आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, खफा हो, या आप बोल सकते हो कि आपको किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हो चिल्लाकर बोल देते हो कई बार. तो वहां पे हम यूज करते हैं शाउट एट समवन. समवन की जगह पे वो पर्सन आ जाएगा जिसके ऊपर चिल्लाने की बात हो रही है. जैसे शाउट एट मी, शाउट एट हिम, शाउट एट हर. जैसे एग्जाम्पल देखें, डोंट शाउट एट मी, आई एम नॉट योर स्लेव. ठीक है, मुझ पर मत चिल्लाओ, मैं आपका नौकर नहीं हूं. तो कई बार गुस्से में हम ऐसा बोल देते हैं, डोंट शाउट एट मी, आई एम नॉट योर स्लेव. हाउ डेयर यू टू शाउट एट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की. तो ये भी हम बहुत बार बोल देते हैं. कई बार हम किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है या किसी का बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम बोल देते हैं. सामने वाला कई बार हमसे ऊंची आवाज में बात कर लेता है, तो हम बोल देते हैं हाउ डेयर यू टू शाउट एट मी. ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की. तो ये भी बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉमन, शट अप समबडी. शट अप समबडी या शट समबडी अप, दोनों तरीके से यूज हो जाता है. इसका मतलब होता है किसी को चुप करवा देना. मतलब कोई पर्सन बोल रहा है तो हम उसे एकदम बोल देते हैं कि चुप हो जाओ. तो कई बार हम इसको गुस्से में भी यूज करते हैं, शट अप, डोंट स्पीक, ऐसे हम बोल देते हैं. या कई बार आप गुस्से होते हो तो आप चिल्ला के भी बोल देते हो. शट अप मीन्स यू शाउट एट समवन और से शट अप. तो दैट इज ऑल्सो एंग्री एक्सप्रेशन.
जैसे एग्जाम्पल देखें, शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, या फिर गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट ऑफ हियर भी बोल सकते हो, गेट आउट फ्रॉम हियर भी बोल सकते हो। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, चुप हो जाओ, चुप करो और निकल जाओ यहाँ से। तो बहुत ही एंग्री एक्सप्रेशन है, बट नॉर्मली हमें ये यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स काइंड ऑफ लाइक इंसल्टिंग वर्ड। बट कई बार हम अपनी लोकल कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं, किसी को भी बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो आप अगर उस सिचुएशन को भी इंग्लिश में बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शट अप डोंट आर्ग्यू विद मी, चुप हो जाओ, चुप, मुझसे बहस मत करो। शट अप डोंट आर्ग्यू विद मी, सो दिस इज कॉमन एक्सप्रेशन। बात करते हैं एक और एडवांस्ड फ्रेज की, इडियम की, जो गुस्से में बोली जाती है, दैट इज रेज हेल। रेज हेल, इसका मतलब होता है गुस्से में चिल्लाना या फिर हंगामा खड़ा करना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना। कई बार आप गुस्सा करते हो, चीखते चिल्लाते हो और सीन क्रिएट करते हो, तो वहां पे हम बोलते हैं रेज हेल। रेज हेल, सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना, हंगामा खड़ा कर देना। जैसे शी केम इन एंड रेज्ड हेल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वो अंदर आई, उसने एंटर किया, एंड रेज्ड हेल, और हंगामा खड़ा कर दिया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया, सबके सामने गुस्से से चिल्लाई। तो वहां पे हम यूज करेंगे रेज हेल। रेज को आप पास्ट में रेज्ड बोल सकते हो। शी केम इन एंड रेज्ड हेल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। Why do you always raise hell? तुम हमेशा तमाशा खड़ा क्यों कर देते हो, हंगामा खड़ा क्यों कर देते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों करते हो? Why do you always raise hell? नेक्स्ट अगर हम अपनी फ्रेज की बात करें, दैट इज आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड, इसको आउट ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड का मतलब होता है पागलों की तरह या फिर दिमाग से पैदल, जैसे हम किसी को बोल देते हैं। इसको गुस्से में हम कई बार यूज करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि आप पागल हो, आप पागल हो क्या, ठीक है, आपके पास दिमाग नहीं है, आप इस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। या फिर आप कई बार अपने लिए भी बोल देते हो कि किसी वजह से आप इतने गुस्सा हो गए हो, एनॉय हो गए हो, मीन्स इरिटेट हो गए हो, कि आप अपने दिमाग से बाहर जा रहे हो, मतलब आप पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, पागल हो रहे हो। तो इसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे से यूज किया जाता है, लेकिन आप इसको गुस्से में भी यूज कर सकते हो। कई बार हम वैसे भी बोल देते हैं, आई यू आउट ऑफ योर माइंड, नॉर्मल में जब हम किसी को बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, वो ठीक नहीं है, तब भी बोल देते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तब भी इस एक्सप्रेशन का, इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे आई यू आउट ऑफ योर माइंड, इसको आप नॉर्मल अपने किसी फ्रेंड को भी कई बार बोल देते हो नॉर्मल पिच पे। और कई बार जब आप गुस्से में होते हो तब भी आप इस फ्रेज को यूज कर लेते हो सामने वाले के बोलने के लिए कि ये क्या किया आपने, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। समझ नहीं आता आपको, पता नहीं चलता कि दिमाग नहीं है आपके पास, उस सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, ही इज वेरी अनोइंग, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड, मतलब वो जो पर्सन है बहुत अनोइंग है, बहुत इरिटेटेड है, मुझे इरिटेट कर रहा है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड। तो मतलब मैं पागल हो रहा हूँ या गुस्से से पागल हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो जब भी आप एंग्री होते हो या एंग्री सिचुएशन में होते हो। नेक्स्ट अगर हम फ्रेज देखें, दैट इज इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ, दिस इज वेरी कॉमन, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन कईयों को नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, या फिर कई हिंदी में बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं पता होता। वर्ड्स वो दोनों यूज करते हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग कई बार हमें नहीं पता होता। आई ऑब्जर्व इन द क्लासेस की बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, अगर उनको हिंदी में दे दिया जाए तो उनको समझ नहीं आता, या फिर इंग्लिश में बोल दें और पूछने अच्छा हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, तब भी वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफ इज इनफ, ये हम गुस्से में बोलते हैं, जब भी हम गुस्सा होते हैं, बस बहुत हो गया, तब हम बोलते हैं बस बहुत हो गया, अब और ज्यादा सहन नहीं होता, या और ज्यादा मैं वेयर नहीं कर सकता किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को। जैसे एग्जाम्पल देखें, इनफ इज इनफ, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू एनी मोर, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और नहीं सुनना चाहता या और नहीं सुन सकता। दोनों सिचुएशंस में यूज हो जाता है। इनफ इज इनफ, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू एनी मोर, मैं अब तुम्हें और सुनना नहीं चाहता, मतलब मैं तुम्हारी और बात सुनना नहीं चाहता। इनफ इज इनफ, डोंट शो मी योर फेस अगेन, ठीक है, बस बहुत हो गया, अब दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, अपना फेस मत दिखाना। इनफ इज इनफ, डोंट शो मी योर फेस अगेन, ठीक है, अब दोबारा मुझे कभी भी अपना मुंह मत दिखाना, अपना फेस मत दिखाना, अपना चेहरा मत दिखाना। मतलब इनडायरेक्टली हम किसी को बोल रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ वापस मत आना। नेक्स्ट है लूज वंस टेम्पर। लूज वंस टेम्पर, इसका मतलब होता है अपने आपे से बाहर होना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, आग बबूला हो जाना,
किसी भी बात पर, किसी भी एक्शन पर जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं लूज वंस टेम्पर। वंस जो है, जो अपना आपा खो देता है, मतलब जो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसको हम वंस से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम अपना टेम्पर जो वर्ड है यूज करेंगे, देन आप सेंटेंस बना लोगे। आपे से बाहर होना मतलब किसी भी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना। जैसे एग्जाम्पल देखें, बिहेव योरसेल्फ, डोंट लूज योर टेम्पर। ठीक है, अपने बिहेव को काबू करो, कंट्रोल करो अपने आप को, अपने बिहेव को देखो आप कैसे बिहेव कर रहे हो। अपना जो आपा है मत खो, बिहेव योर सेल्फ, अच्छे से बिहेव करो। डोंट लूज योर टेम्पर, अपना आपा मत खो मतलब गुस्सा मत हो, आग बबूला मत हो। आई couldn't कंट्रोल हर, शी लॉस्ट हर टेम्पर, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई या कर पाया, मतलब मैं उसको शांत नहीं कर पाया, बहुत कोशिश की कि वो गुस्सा ना करे बट आई फेल्ड। ठीक है, आई couldn't कंट्रोल हर, शी लॉस्ट हर टेम्पर, वो बहुत गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई या फिर अपने आपे से बाहर हो गई किसी कारण से, किसी एक्शन पर या किसी सिचुएशन पर। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की। आई couldn't कंट्रोल हर, शी लॉस्ट हर टेम्पर। नेक्स्ट है टच अ नर्व। टच अ नर्व, इसका मतलब होता है किसी की सिचुएशन को और ज्यादा मतलब खराब कर देना। आई मीन टू से कोई पर्सन दुखी है तो उसकी सेम बात को छेड़कर उसको और दुखी कर देना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं दुखती रग पर हाथ रख देना, मतलब कोई पर्सन किसी वजह से परेशान है, किसी सिचुएशन से परेशान है और हम उस पर्सन के साथ जाकर या उस पर्सन के सामने सेम सिचुएशन की बात कर देते हैं, या उसी पर हम कोई उसको टीज करने लगते हैं या सेम काइंड ऑफ बात हम उसके सामने करने लगते हैं, तो हम बोल देते हैं कि दुखती रग पर हाथ मत रखो, या फिर उसने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया, मतलब किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को दोबारा से क्रिएट कर दिया, किसी सीन को दोबारा से आपके सामने क्रिएट कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि एड इंसल्ट टू इंजुरी काइंड ऑफ, कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा दुखी था, कोई चीज थी या कोई सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन को दोबारा से उस पर्सन के सामने एक्सप्लेन कर देना। मे बी यू नो बेटर अबाउट दिस, हम सब अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो वहां पे आप बोलोगे टच अ नर्व। जैसे यू टच्ड अ नर्व बाय सेइंग दिस, ऐसा कह के आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। यू टच्ड अ नर्व बाय सेइंग दिस, या फिर यू टच्ड अ नर्व बाय सिंगिंग दिस सॉन्ग, ये गाना गाकर आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया, मतलब किसी वजह से आप परेशान थे और सेम काइंड ऑफ जो है सॉन्ग पर्सन ने गा दिया या ऐसा कुछ उसने कह दिया जिससे आपको और ज्यादा दुख हुआ, या फिर वो सारी चीजें आपको दोबारा से रिकॉल हो गई, रिमाइंड हो गई। डोंट टच अ नर्व, दुखती रग पर हाथ मत रखो। डोंट टच अ नर्व, तो आप इसको अपनी सिचुएशन में मोल्ड करके यूज कर सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि यूज कैसे करना है तो आप इजीली अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। टच अ नर्व, टच यहाँ पे मेन एक्शन है, आप इसको चेंज कर लोगे। जैसे हमने कर लिया फर्स्ट सेंटेंस में यू टच्ड अ नर्व, तो आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉयल ओवर। बॉयल ओवर, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना, बॉयल ओवर। जैसे बॉइलिंग होती है ना, कोई पानी जैसे बॉयल होता है या कोई लिक्विड बॉयल होता है, उस तरीके से गुस्से से बॉयल होना, बॉयल ओवर। ठीक है, हद से ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना किसी वजह से, तो वहां पे हम यूज करते हैं बॉयल ओवर। जैसे ही इज अबाउट टू बॉयल ओवर, मतलब वो उस कगार पर है, गुस्सा होने ही वाली है। मान लो आप किसी को टीज कर रहे हो या किसी के साथ कोई ऐसी बात कर रहे हो जो सामने वाले को गुस्सा दिला सकती है, और आप बार बार बात कर रहे हो और आपका एक फ्रेंड कह रहा है कि स्टॉप इट, ही इज अबाउट टू बॉयल ओवर। ठीक है, वो गुस्सा होने ही वाला है, गुस्सा हो जाएगा, मीन्स ही इज ऑन द वर्च ऑफ बॉइलिंग ओवर, वो गुस्सा होने ही वाला है, तो चुप हो जाओ, ये बातें मत करो। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो स्टॉप इट नाउ, ही विल बॉयल ओवर एंड स्कॉल्ड अस। बस करो, अभी बहुत हो गया। ठीक है, अब स्टॉप इट नाउ, अभी बस करो। ही विल बॉयल ओवर, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, एंड स्कॉल्ड अस, और हमें डांटेगा। स्टॉप इट नाउ, ही विल बॉयल ओवर एंड स्कॉल्ड अस, और हमें वो डांटेगा, गुस्सा हो जाएगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट फ्रेज अगर हम देखें, दैट इज गो मैड ऑन समवन। गो मैड ऑन समवन, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर गुस्से से पागल हो जाना, मतलब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गो मैड। ये आपने सुना भी होगा सीरियल्स में, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा, स्पीचेस में सुना होगा, गो मैड ऑन समवन, किसी के ऊपर पागलों की तरह गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। जैसे ही वेंट मैड ऑन हिम, वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, he went mad on him. Dad will go mad on us because this mess.
या फिर बिकॉज ऑफ दिस मेस, डैड विल गो मैड ऑन अस बिकॉज ऑफ दिस मेस। जो भी हमने गड़बड़ की है या जो भी मेस किया है उसकी वजह से डैड हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, पागलों की तरह मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तो हमें ये नहीं करना चाहिए था, मतलब आपने कोई भी गलती की है, कोई भी मिस किया है, कोई गड़बड़ की है, तो वहां पे आप सिचुएशन को जो है बात कर रहे हो सिचुएशन के बारे में कि डैड विल गो मैड ऑन अस, डैड जो है हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे हमारी इस मेस की वजह से। अगर हम नेक्स्ट फ्रेज की बात करें, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, इसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन होता है ऐसी कोई चीज जो झगड़े का कारण है, रूट है। जैसे हम बोल देते हैं झगड़े की जड़, फसाद की जड़, बहुत बोला जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे दिस मनी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, ये जो पैसा है वो दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है, फसाद की जड़ है। जो भी झगड़ा हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इस मनी की वजह से हो रही है, इस पैसे की वजह से हो रही है। तो ये मेन जड़ है झगड़े की। दिस मनी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये जो घर है वो झगड़े की जड़ है, फसाद की जड़ है। जैसे हम बोलते थे ना, ये पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, ये घर, ये प्रॉपर्टी ही सारे झगड़े की जड़ है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन। दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है टर्निश समबडीज इमेज। टर्निश समबडीज इमेज या फिर समवन्स इमेज, इसका मतलब होता है किसी की इमेज खराब करना। ठीक है, किसी की इज्जत उछालना, मिट्टी में मिला देना, या फिर आप बोल सकते हो किसी की इमेज खराब करना, किसी की छवि खराब करना, उसका कैरेक्टर जो है उसको खराब करने की कोशिश करना। तो वहां पे हम यूज करते हैं टर्निश समवन्स इमेज या फिर समबडीज इमेज। डोंट टर्निश हिज इमेज लाइक दिस, इस तरीके से उसकी छवि खराब मत करो। ठीक है, उसका कैरेक्टर खराब मत करो, उसकी छवि खराब मत करो, उसकी इमेज खराब मत करो। तो कई बार सामने वाले पर्सन किसी के बारे में बुरा भला बोलते हैं विदाउट एनी रीजन, तो वहां पे हम बोल देते हैं डोंट टर्निश हिज इमेज लाइक दिस, इस तरीके से उसकी छवि खराब मत करो। यू आर बेंट ऑन टर्निश आवर इमेज, यू आर बेंट ऑन टर्निश आवर इमेज, तुम हमारी छवि खराब करने पर तुले हो। या फिर आप ऐसे ही बोलते हो वाई आई यू वेंट ऑन टर्निश आवर इमेज, तुम हमारी छवि खराब करने पर क्यों तुले हो, इमेज खराब करने पर क्यों तुले हो। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट है हश ऑफ द मैटर। हश ऑफ द मैटर, मामले को रफा दफा करना, मतलब मामले को दबा देना, रफा दफा कर देना। तो वहां पे हम बोलते हैं हश ऑफ द मैटर। जैसे हश ऑफ दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करो, दबा दो, कुछ भी करो, रफा दफा करो। हश ऑफ दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल। वी कैन नॉट हश ऑफ द मैटर इजिली, हम इजी तरीके से या फिर आसानी से इस मैटर को, इस प्रॉब्लम को जो है, इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट या वी कैंट हश ऑफ द मैटर इजिली। नेक्स्ट है अ बैड एग। अ बैड एग, इसको हम एक और वीडियो में भी कवर कर चुके हैं एज वोकैबुलरी। अ बैड एग इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, ऐसा पर्सन जो बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो कई बार हम सामने वाले को बोल देते हैं आई डोंट वांट टू ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ बैड एग, ठीक है, गो फ्रॉम हियर, यू आर अ बैड एग। तो गुस्से में कई बार हम बोल देते हैं, जैसे स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज अ बैड एग, उससे दूर रहो या दूर रहो उससे, वो बहुत बुरा है या फिर डिसऑनेस्ट पर्सन है, मतलब रिलायबल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। Stay away from him, he is a bad egg. I can't trust him anymore, he is a bad egg. मैं उस पर और विश्वास नहीं कर सकती, वो जो है बैड एग है, मतलब वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार नहीं है। या फिर आई कैन ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ बैड एग, मैं आप पर और ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम जो हो वो डिसऑनेस्ट पर्सन हो, रिलायबल नहीं हो। तो जब भी आप किसी पर गुस्सा होते हो या आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप ये जो फ्रेज है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इट हैज नथिंग टू डू विद समवन। इट हैज नथिंग टू डू विद समवन, मतलब इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, या इसका किसी पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे आप ऐसे बोल सकते हो इट हैज नथिंग टू डू विद मी, इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, बट आप इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा जो मैटर है, कोई केस है या कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार आप सामने वाले को बोल देते हो मुझे इसमें मत घसीटो, मुझसे मत पूछो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
तो वहां पे आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। जैसे व्हाई आर यू आस्किंग मी, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, या इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। व्हाई आर यू आस्किंग मी, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। मुझे इस मामले में मत घसीटो, मत इन्वॉल्व करो। इट हैज नथिंग टू डू विद मी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। तो ये भी हम कई बार यूज कर लेते हैं अपनी एक्सप्रेशन को बताने के लिए, मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए अपना गुस्सा, या किसी पर्सन को एनॉय सिचुएशन में हम बोल देते हैं जब हम इरिटेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, सामने वाला हमें कोई अननेसेसरी कुछ पूछ रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, या फिर हमें इन्वॉल्व कर रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप बोल सकते हो इस फ्रेज को, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। नेक्स्ट है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग इसका मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, या फिर आप बोल देते हो ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई पर्सन जो किसी काम का नहीं है। हम कई बार बोल देते हैं ना कि वो पर्सन निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता, उससे कोई काम अच्छे से नहीं होता। या हम किसी चीज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कोई मोबाइल किसी काम का नहीं है, या फिर कोई डिवाइस किसी काम की नहीं है, तो वहां पे आप बोलोगे गुड फॉर नथिंग। जैसे यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तो कई बार हम गुस्से में सामने वाले को ऐसा बोल देते हैं, जब हम किसी को कोई काम देते हैं और वो पर्सन उस काम को नहीं कर पाता या नहीं करता, तो हम बोल देते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग। या फिर व्हाट टू टॉक अबाउट हिम, ही इज गुड फॉर नथिंग। व्हाट टू टॉक अबाउट हिम, ही इज गुड फॉर नथिंग। उसकी क्या बात करें, या उसके बारे में तो क्या ही कहें, वो किसी काम का नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग। व्हाट टू टॉक अबाउट हिम, ही इज गुड फॉर नथिंग। लास्ट जो हमारी आज के वीडियो की फ्रेज है, दैट इज अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक इसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा अनोइंग है, जो परेशान करने वाला व्यक्ति है, या कुछ चीज है जो हमें बार बार किसी वजह से परेशान कर देती है, हमें इरिटेट कर देती है, तो हम उस चीज या पर्सन के लिए यूज करते हैं अ पेन इन द नेक। वो चीज जो हमें परेशान करती है, हमें ट्रबल देती है, हमें इरिटेट करती है। जैसे टेक हिम अवे फ्रॉम हियर, ही इज रियली अ पेन इन द नेक। ठीक है, उसको यहाँ से दूर ले जाओ, या मुझसे दूर ले जाओ, वो बहुत ही अनोइंग है, परेशान करने वाला है, मुझे परेशान कर रहा है। टेक हिम अवे फ्रॉम हियर, ही इज रियली अ पेन इन द नेक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ पेन इन द नेक। मेरे दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, परेशान कर देता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ पेन इन द नेक, तो इसको आप गुस्से में कई बार बोल देते हो, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर अ पेन इन द नेक। ठीक है, चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत इरिटेटेड हो, बहुत इरिटेट करते हो, बहुत अनोइंग हो, इरिटेटिंग हो। ठीक है, या फिर टेक हिम अवे, ही इज पेन इन द नेक। ठीक है, ले जाओ उसको यहाँ से, वो बहुत ही अनोइंग है। तो जब भी आप गुस्से में होते हो, आप सेंटेंसेस तो यूज कर ही सकते हो जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बट आप इन फ्रेजेस का यूज भी कर सकते हो उसको एडवांस लेवल में ले जाने के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करने के लिए। सो गाइस, ये थी आज की इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जो हमने आज की वीडियो में सीखी। जब भी आपको गुस्सा आता है, या जब भी आप किसी को डांटना चाहते हो, या आप थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में हो, या तो फिर आप अच्छे मूड में नहीं हो, यू आर लूजिंग योर टेम्पर, तो आप इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और बिलीव इट और नॉट, वी ऑल पीपल यूज दीज काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन आवर लोकल लैंग्वेज। क्योंकि जो एंगरनेस है या एंगर है, वो एक पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे नेचर का, तो वो हम कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो यू कैन मेक योर एंग्री सिचुएशंस ऑलवेज इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश। इंटरेस्टिंग आई मीन टू से कि अगर आप बोलना चाहो तो इनको यूज करके और भी ज्यादा अच्छी बना सकते हो, अच्छे तरीके से बोल सकते हो। तो ट्राई करो यूज करने के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ट्राई करो यूज करने का अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को, जब भी आप इस सिचुएशन में होते हो। सो ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद न्यू सेंटेंसेस और न्यू स्ट्रक्चर्स। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।